और अब बात नीट की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ा झटका लगा। छात्रों ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को बचा रही है और अब उनकी एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। इस सब के बीच पेपर लीक मामले में झारखंड से सीबीआई ने एक और आरोपी को धर दबोचा है। फैसला नहीं किया। नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख छात्रों के भविष्य की सुनवाई 18 जुलाई तक टल गई। आज लंच के बाद में जो बेंच थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो कोर्ट ने इसको कल के लिए प्रपोज करा। फाइनली सॉलिसिटर जनरल मंडे और ट्यूसडे अवेलेबल नहीं थे, तो मैटर वेडनेसडे को वेकेशन होने की वजह से अब थर्सडे को सुना जाएगा। केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इस पर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सीबीआई की रिपोर्ट एनटीए और केंद्र सरकार से जुदा नहीं है, यानी कि पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है और सोशल मीडिया पर ये लीक नहीं हुआ। देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, किसी एक पिटिशनर ने अपनी पिटिशनर में लगाया है वो एविडेंस, जिसको एनटीए ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। तो उस तथ्य का जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी वो अपना पक्ष रखेंगे। मेरी पिटीशन में शायद हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्होंने सीबीआई से मांग की थी और एनटीए का ऑर्डर भी आना था, तो एनटीए का ऑर्डर तो आ गया, लेकिन जो सीबीआई से बोला गया था इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराने के लिए, वो अभी तक इनकी तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है। एप्रोप्रिएट लीकेज ऑफ पेपर्स, एप्रोप्रिएट इन्होंने जो ये बोला हुआ था कि जो पेपर लीक हुए हैं, कितना स्टोपेलेटेड टाइम लगा है, वो सारा जो दस्तावेज था वो इनको जमा करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जमा नहीं किया है। सड़कों पर प्रदर्शन को मजबूर हुए परीक्षार्थी और पेपर लीक के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि नीट परीक्षा में धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन केंद्र सरकार एनटीए को बचाने में जुटी है। इन छात्रों और अभिभावकों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। हालांकि सुनवाई टलने से ये सभी निराश हो गए। पूरी निराशा छाई हुई है, क्योंकि दिन रात दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हद पार। डेली दौड़ना है 6 तारीख से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एनटीए जो है उसमें तो जो ऑफिसर लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा, अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाएगा तो वो लोग तो अपने केस को सॉलिड तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनके पास तो कोई सॉलिड केस लड़ने वाला ही नहीं। जो कोचिंग वाले लोग थे वो तो पीछे बैक हो गए। सुनवाई होनी थी, हम इस उम्मीद से आए थे कि आज रिजल्ट आ जाएगा, बट इस चीज़ से हम बहुत दुखद है कि डेट 18 तारीख तक बढ़ा दिया। इतनी लंबी डेट दी गई है, और ये जो एनटीए और ये कहते हैं कि पेपर सिर्फ लोकलाइज था, इतना लीक नहीं हुआ। आप कैसे कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है? 7 स्टेट्स तक बात पहुंच चुकी है, क्यों कह रहे हैं कि पेपर लोकलाइज्ड है? 7 स्टेट्स लोकलाइज्ड होते हैं। हताशा हमारे अंदर ही नहीं है, ऐसे लाखों परिवार हैं, व्यक्ति नहीं हैं, सभी हताश हैं। बड़ी आशा थी सुप्रीम कोर्ट पे पहले ही तारीख को, फिर आज 11 हुई, इसमें भी उम्मीद थी, लेकिन इस इतने बड़े केस को सुना नहीं। नीट परीक्षा में हर दिन नई गिरफ्तारियां हो रही, किसी को सरगना बताया जा रहा है तो किसी को उसका सहयोगी। अब झारखंड से एक और आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़ा है। सीबीआई ने झारखंड से जिस रॉकी को गिरफ्तार किया है वो पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया का करीबी बताया जा रहा है। झारखंड से दबोचे गए रॉकी को सीबीआई की टीम पटना ले आई। जाहिर है इन गिरफ्तारियों से छात्रों और अभिभावकों की आशंकाएं भी सच साबित होती जा रही हैं। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होने चाहिए। ये सरकार के आदमी है, ये बीजेपी के लोग हैं, जो ये बच्चे स्पेशल ये सुनियोजित ढंग से इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सेटिंग के माध्यम से और दूसरों को सीट को खरीदा है। ये बच्चे चाहते हैं कि ना हो, लेकिन जो बच्चे वास्तव में 5 साल 6 साल दिन रात परिश्रम करके और इतने मार्क्स लाए हैं, पढ़ाई किए हैं, स्ट्रगल किया है, उन बच्चों को चाहे 2 बार लो या 3 बार लो या 4 बार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कोई ना कोई बगलिंग करके
पेपर लीक करके या सेटिंग करके जिन्होंने मार्क्स लाया है, उन्हें ही डर है कि अगर दोबारा एग्ज़ाम हो गया तो हम तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार उनको पेपर सेटिंग हो ही जाए, इसलिए वो नहीं चाहते। हम समझते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर टेलीग्राम के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से कई मुकामात पे सर्कुलेट होता है। जो भी स्टूडेंट्स गरीब है, जो स्टूडेंट्स मेहनत किए हैं पिछले 2 साल से 1 साल से, उनके लिए ये इंसाफ नहीं है कि एक पेपर को, एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए, पेपर उनको पहले ही मिल जाए और एक स्टूडेंट जो है बिल्कुल फ्रेश अपनी मेहनत की तैयारी के साथ जाकर पेपर अटैम्प्ट करे। तो ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तमाम चीज़ों को नोट करेगा और फैसला स्टूडेंट्स के हक़ में सुनाएगा और री एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। नीट पेपर लीक केस में केंद्र सरकार और एनटीए दोनों का दावा यही है कि ये कोई घोटाला नहीं है और पेपर लीक सीमित केंद्रों पर हुए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में कहा है कि नीट में स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स में इस साल ओवरऑल बढ़ोतरी देखी गई, खास करके 550 से 720 के रेंज में स्कोर करने वालों की संख्या विभिन्न शहरों और परीक्षा केंद्रों हर जगह से बढ़ी। इसका एक कारण सिलेबस का 25% कम होना भी, इसीलिए किसी तरह के घोटाले की संभावना बेहद कम। केंद्र सरकार को घोटाले की संभावना नहीं दिखती तो एनटीए अब पेपर लीक को ही खारिज करता दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में एनटीए ने कहा है कि वीडियो में दिख रहे टाइम स्टैंप के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि पेपर लीक होने का गलत आभास पैदा किया जा सके। लेकिन एक फोटो जिसे एडिट किया गया था उसमें 5 मई शाम 17:40 का टाइम स्टैंप है। टेलीग्राम ग्रुप में हुई चर्चा से भी पता चलता है कि ग्रुप के सदस्यों ने वीडियो को फर्जी पाया। जानबूझकर तारीख बदली गई है ताकि ऐसा लगे कि 4 मई को पेपर लीक हुआ। अपनी दलीलों के समर्थन में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो के साथ फर्जीवाड़े से स्क्रीनशॉट्स दिए, तो साथ ही ये भी समझाया गया कि कैसे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उसकी तारीख भी बदली जा सकती है। दरअसल 8 जुलाई को अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर पूरी परीक्षा पर असर हुआ होगा तो परीक्षा दोबारा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को कहा था कि अगर पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और धोखाधड़ी के लाभार्थियों को ईमानदार उम्मीदवारों से अलग करना असंभव है तो री नीट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि लगभग 24 लाख छात्रों पर बड़े पैमाने पर असर को देखते हुए दोबारा परीक्षा कराना आखिरी विकल्प होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अपनी सुनवाई के दौरान दोबारा परीक्षा को आखिरी विकल्प तो बताया था, लेकिन कई अहम सवाल भी उठाए थे। मसलन, नीट पेपर लीक से क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है? नीट परीक्षा शुरू होने के समय और पेपर लीक होने के बीच कितना टाइम डिफरेंस था? क्या नीट एग्जाम गड़बड़ी करने वालों की पहचान संभव है ताकि सिर्फ उन्हीं के लिए रीटेस्ट लिया जा सके? किन शहरों सेंटर्स पर नीट पेपर लीक हुआ, ये पता करने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए? नीट क्वेश्चन पेपर तैयार करने, प्रिंट करने और सेंटर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में पेपर लीक पर सियासत चरम पर पहुंच गई। मामला 2006 के रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा, जिसमें एनडीए के 2 विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। एक विधायक बेदीराम हैं जो योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, तो दूसरे विधायक का नाम विपुल दुबे है जो योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के पार्टी निषाद पार्टी के। लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और कृष्णा नगर थाने के इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वो दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर 26 जुलाई को कोर्ट में पेश करें। हालांकि अब संजय निषाद अपने ही विधायक से नाता तोड़ रहे हैं। गिरफ्तारी के आदेश के बाद कह रहे हैं कि बेदीराम तो समाजवादी पार्टी से उनकी पार्टी में आए थे। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा 14 सीटों पर प्रत्याशी उन लोगों ने भेजा है। आप उनसे बात करिए, किसी भी विधायक से बात करिए। उनके ओम प्रकाश राजभर जी वो केवल झूठ बोलते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और ये पूरा देश जान रहा है। गाने गाना, ड्रामे करना, झूठ बोलना, ये उनका चरित्र हो गया है और इस चरित्र को पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
जनता ये भी जानती है कि कौन किसका विधायक है, किसके सिंबल पे जीत के आया है, किसके साथ है, किसका समर्थन कर रहा है, किस दल के साथ मौजूद है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि झूठों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। बेदीराम वही विधायक है जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे थे कि नीट ही क्या, मैं तो IIT का पेपर भी लीक करवा दूं। वीडियो वायरल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने गृह मंत्री से मुलाकात कर इस बाबत सफाई भी दी थी। यूपी में पेपर लीक के बहाने गरमाई भ्रष्टाचार पर सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हुई। बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भर्ती में वसूली का आरोप लगाया तो अगले दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। अखिलेश ने सीएम योगी पर खास वस्त्र पहनकर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। सत्र के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक ये प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी जानबूझकर पेपर लीक करवाती, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करती। दोनों ने यह भी दावा किया था कि पेपर लीक के सारे मामले व्यापम का ही विस्तार है और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर है। पटना से अमिताभ ओझा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ दीपक दुबे, दिल्ली, न्यूज़ 24।